कि चीफ तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमें जहाँ पर से भेज दोगे और उसके बाद तुम अकेले जहाँ पर बेस के ऊपर रुकोगे और इस बेस की रक्षा करोगे, हमें तुम्हें ऐसा कैसे करने दे सकते हैं। हम लोग शुरुआत से तुम्हारे साथ और अभी हम लोग यहाँ पर तुम्हारा साथ देंगे। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं अपनी दीवार को फिर से खड़ा कर देते हैं और अपनी दीवार को खड़ा करने के बाद वो सभी लोग वहीं पर कैंप फायर लगाकर बैठ जाते हैं और वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि अब आगे क्या करेंगे। तो चीफ उनसे कहता है कि मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर वापस आकर हम लोगों ने यहाँ पर दोबारा से एक वॉल क्रिएट कर ली है। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है चीफ, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तो चीफ उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर फिर से एक बार सोच लो, क्या तुम वाकई में यहाँ पर मेरे साथ रहना चाहते हो? अगर ऐसी बात है तो फिर हम सभी को यहाँ पर एक एक करके रात को पहरा देना होगा। जितना हमें पता है कि हमें इतना पता है कि मास्टर चुंजी जो है वो कल सुबह तक यहाँ पर पहुंचने वाले और लगता नहीं है कि वो रात के वक्त कोई सरप्राइज अटैक करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर पहरा देंगे। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर पहरा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि इसी के साथ ही वहाँ पर 7 ब्रदर्स के बारे में बताया जाता है। तो सेकंड ब्रदर जो होता है जिसका नाम ताक गुमयुंग होता है, वो कभी एक टेंपल के अंदर रहा करता था और वहां से भागकर आया है। माँ ह्योंगडू के बारे में बताया जाता है कि वो एक चोर है जो कि जेल से भागा है। ह्यू इमडाल के बारे में बताया जाता है कि वो भी एक चोर है। और उसके बाद 2 ब्रदर्स के बारे में बताया जाता है कि वो दोनों किसान हुआ करते थे, लेकिन अपनी लाइफ से तंग आकर वो यहाँ पर आ गए हैं। चीफ वहां पर सोच रहा होता है कि ये सभी लोग जो है यहाँ पर मेरे लिए वापस आए हैं, सभी लोग मुझे अपना चीफ समझते हैं, तो मुझे यहाँ पर सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। ये सभी लोग मेरे लिए मेरी फैमिली की तरह, मुझे यहाँ पर अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। तो वो उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। तो वो कहते हैं हाँ चीफ तुम बहुत ज्यादा लकी हो। जब किसी के साथ ही हमारी चारियां उठकर खड़ी होती है और कहती है अब जबकि हम सभी लोग यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर जिंदा और मरना एक साथ है, तो फिर क्यों ना हम लोग यहाँ पर इस बारे में सोचना बंद करें। और साथ ही वो उसे कहती है कि तुम लोग यहाँ पर हम तीनों को भी क्यों ना अपना स्वयं ब्रदर बना लो, क्या तुम लोग हमें अपनी टोली में शामिल करोगे? तो ये बात सुनने के बाद चीफ उसे कहता है कि वाकई में तुम लोग हमारी टोली में शामिल होना चाहते हो? तो वो लोग कहते हैं जी हम लोग टोली में शामिल होना चाहते हैं। तो चीफ कहता है कि ये अच्छा आइडिया है, पहले हम लोग सिर्फ 7 ब्रदर्स थे, अब मैं यहाँ पर तुम दोनों लड़कियों और साथ में चुलसान को भी अपनी ग्रुप में ऐड करता हूँ। आज के बाद से हम लोग 10 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं और तुम सभी को भी यहाँ पर तुम्हारी नंबरिंग दी जाती है। चुलसान को वहाँ पर नंबर 8 बना दिया जाता है, चाहिए उनको नंबर 9 बना दिया जाता है और सोबियो को नंबर 10 बना दिया जाता है। और इसके साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं इस फैमिली का हिस्सा बनकर, जबकि हमारा जो योन होता है वो भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है। तो इसी के साथ ही वो लोग वहाँ पर पूरी रात गुजारते हैं और साथ ही वहाँ पर बार बार पहरा भी दे रहे होते हैं। सुबह के वक्त का सीन दिखाते हैं कि वहाँ पर मास्टर चुंची जो होते हैं वो अपनी टीम को लेकर निकल पड़ते हैं, वो अपने लोगों को लेकर उस तरफ आके बढ़े होते हैं, उनके साथ उनके वॉरियर्स भी होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो जाकर योन को रिक्रूट कर लेंगे तो फिर उन्हें इससे काफी बड़ी फॉर्चून मिल सकती है। तो अपने लोगों से कहते हैं कि चलो जल्दी से आगे बढ़ो, हमें जाकर बैंडर्स के स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर कब्जा करना है। तो इसी के साथ यहाँ पर सुबह के वक्त का सीन दिखाता है कि जब बाकी के सभी लोग सो रहे होते हैं तो वहाँ योन उठकर बाहर आता है, उसे नींद नहीं आ रही होती। तो वो कहता है वो पूरी रात यहाँ पर सो नहीं पाया, वो अपनी तलवार लेकर वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था और कहता है कल मेरा सामना किसी ऐसे के साथ होने वाला है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और से चुंजी वाकई में एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो सकता है जिससे फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए मुझे इस फाइट को हर हाल में जीतना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस फाइट को जीतूंगा। जब वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था तो पीछे से वहाँ पर हमारा चीफ निकल कर आता है और उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो हमारा योन अपनी तलवार निकाल कर उसके तरफ करता है और कहता है कौन है यहाँ पर? तो वो कहता है क्या हो गया, तुम यहाँ पर मुझे मारोगे क्या? मैं चीफ हूँ। जोखा शांत हो जाओ, मैं तो बस यहाँ पर ये देखने के लिए आया था कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम्हारा योन उसे कहता है कि चीफ तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, क्या तुम भी यहाँ पर आज गार्ड की ड्यूटी दे रहे हो? तो वो कहता है बाकी के सभी लोग सो रहे हैं और मैं यहाँ पर सबसे पहले उठ गया, मुझे भी पूरी रात यहाँ पर नींद नहीं आई। तुम्हारा योन उसे कहता है हाँ मुझे भी यहाँ पर पूरी रात नींद नहीं आई। और इसी के साथ चीफ जो होता है उसने भी अपना ब्लेड पकड़ रखा था और उसे कहता है मैं तो बस यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए और साथ ही अपनी तलवार निकालकर योन के पास सरप्राइज अटैक कर देता है। योन अपनी तलवार से उसे ब्लॉक करता है। तो इसी के साथ चीफ उसे कहता है क्यों ना आप हम लोग यहाँ पर दोनों एक डूल करके देखें, क्योंकि बहुत ही जल्दी एक बैटल होने वाली है और उस बैटल में हो सकता है कि हमारी जान चली जाए, तो मैं उससे पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तो योन कहता है हाँ क्यों नहीं बिग ब्रदर, हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। तो वो दोनों वहाँ पर अपनी तलवारें टकराते हैं, काफी देर तक एक दूसरे के साथ वहाँ पर फाइट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तुम्हारा योन जो होता है वहाँ पर उसे कहता है कि यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है, जबकि चीफ उसे कहता है मुझे माफ करना। तो योन कहता है किस लिए, तुम यहाँ पर माफी क्यों मांग रहे हो? तो चीफ उसे कहता है कि मुझे माफी इसलिए मांगनी है क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी तक जितना भी रिलाई किया तुम्हारे ऊपर किया है, क्योंकि मुझे लगा था कि यहाँ पर मैं इस सेक्टर में इस ग्रुप का चीफ हूँ तो मुझे यहाँ पर स्ट्रांग होना चाहिए था, मुझे सभी लोगों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए था, पर मैं यहाँ पर तुम्हारे पर निर्भर कर रहा था और बाकी के सभी लोगों को भी यहाँ पर तुम्हारे पर ज्यादा भरोसा है। तुम्हारा जियोखा उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, हम सभी लोग तो एक फैमिली और हम सभी लोग स्वयं ब्रदर्स हैं और भाई हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं और हम सभी लोग 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग हैं। जब किसी के साथ उन्हें पीछे से आवाज आती है, दीवार के बाहर से आवाज आती है, मानसू ग्रुप के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। तो इसी के साथ ही चीफ कहता है कि वो लोग आ चुके हैं और वहां पर आने के बाद मानसू ग्रुप का लीडर जो होता है वहां पर उनके सामने खड़े होकर कहता है मैं यहाँ पर मानसू ग्रुप के लीडर जो सैंग मूचुन की तरफ से तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम लोग अभी गिव अप कर दो, अपने 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को रिस्पैंड कर दो, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है इससे पहले कि हम लोग यहाँ पर खून खराबा करें। तो चीफ जंप करते हुए पहले बाहर आ जाता है और कहता है क्योंकि मैं इस ग्रुप का चीफ हूँ तो मुझे जाकर उनसे बात करनी चाहिए। और साथ ही वो योनो से कहता है कि योनो तुम यहीं पर खड़े रहना, तुम्हारा चीफ यहाँ पर सबसे पहले जाकर बात करेगा और इस मसले को सुलझाने की कोशिश करेगा। तो चीफ बाहर आता और आता आते क्या देखता है कि इन लोगों के साथ तो बहुत सारे लोग हैं। तो चुंजी अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आया होता है। तो बाहर आने के बाद वो कहता है लेकिन मुझे अब किसी बात का डर नहीं है। जबकि दूसरी तरफ से सोल्जर उससे कहता है कि तुम इन लोगों के चीफ हो, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम यहाँ पर जैसे चुंजी और हमारे सोल्जर्स का मुकाबला नहीं कर पाओगे। जब किसी के साथ ही हमारे चीफ उन्हें गाली देता और कहता है अपनी बकवास बंद करो, सैंग मूचुन तुम एक बहुत ही घटिया इंसान और बहुत ही बुज़दिल और कमजोर इंसान हो। जब तुम्हें लगा कि तुम खुद यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बिगाड़
बता सकते हो तुम रोते हुए वुडेंग सेक्टर में चले गए, वहां पर से जाकर से चुंजी को बुलाकर लेकर आए हो। क्या तुम खुद यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते? क्या तुम किसी लायक नहीं हो? तो मानसू ग्रुप का लीडर जो होता है यानी मास्टर सैंग मूचुन जो होता है बेचारा काफी ज्यादा शर्मिंदा हो रहा होता है, जबकि मास्टर चुंजी उसे कहता है कि बच्चे मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि दूसरे लोगों की बातों में आकर गुस्सा मत हुआ करो, तुम्हें शांत रहना चाहिए। और साथ ही उसे कहता है कि अब तुम शांत रहो, मुझे यहाँ पर इनसे बात करनी होगी, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट तो की है, साथ में उन लोगों ने यहाँ पर मेरी इंसल्ट भी की है। तो एल्डर वहां पर आगे बढ़ते और एक जोरदार दहाड़ लगाते हैं। जैसे ही वो जोरदार दहाड़ लगाते हैं तो वो साउंड आउट होती है। तुम्हारा यूं चलाकर कहता है कि सीनियर ब्रदर वहां पर से नीचे उतर आओ। तो एल्डर की सिर्फ और सिर्फ एक जोरदार चीख के साथ ही वो दीवार जो होती है जो उन लकड़ियों के साथ बनाई थी वो टूट जाती है और चीफ ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है। और इसी के साथ ही एल्डर भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि तुमने जहां पर हमारी जो इंसल्ट किया उसकी वजह से अब तुम मरोगे। तो हमारा जो जोखा होता है वो बड़ी तेजी के साथ ऊपर की तरफ जंप करता है और कहता है कि मैं अपने ब्रदर को यहाँ पर मरने कैसे दे सकता हूँ। और मां जोखा वहीं पर से अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। एल्डर जो कि वहां पर चीफ को मारने के लिए आगे बढ़े थे, अब उन्हें यहाँ पर हमारे जोखा के अटैक को ब्लॉक करना पड़ता है। वो उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करते हैं और वो स्लैश जो होती है पीछे जाकर एक माउंटेन के साथ टकराती है। और उसकी पावर देखने के बाद से सेंट चुंजी कहता है ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, फिलहाल के लिए इसे अपनी पावर को सही तरह से हार्नेस करना नहीं आता, लेकिन ये लड़का स्ट्रॉन्गर है। और इसी के साथ ही मायोन फिर से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सेंट चुंजी अपनी तलवार के साथ अटैक को ब्लॉक करते हैं और कहते हैं देखो तो जरा ये लड़का वाकई में इस वक्त मेरे लेवल के बराबर आ रहा है। तो उसे पीछे की तरफ झटक देते हैं, जिसकी वजह से मां जोखा जो होता है वो भी जंप करते हुए पीछे हट जाता है। और उसी के साथ ही मां जोखा जो होता है उसे कहता है कि यार तुम किस किस्म के इंसान हो सेंट चुंजी, मुझे पता है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो, लेकिन क्या तुम वाकई में जहां पर मुझसे तलवार से फाइट करना चाहते हो? क्योंकि मैं भी कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूं, मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूं। तो ये बात सुनने के बाद सेंट चुंजी से कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, मैं जहां पर यही तो देखने के लिए आया हूं, मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या कर सकते हो। मैंने जहां पर ये देखा है कि तुमने अपनी ब्लेड एनर्जी को रिलीज किया, इतनी कम उम्र में तुमने ब्लेड एनर्जी को यूज करना सीख लिया है, तुमने हमेशा से अपनी पावर्स को छुपा कर रखा हुआ था। तुम्हारा जोन कहता है नहीं, मैंने पहले कभी अपनी पावर्स को नहीं छुपाया, ना ही आज यहाँ पर छुपाने वाला हूँ। और साथ ही उसे कहता है कि लास्ट टाइम मुझे यहाँ पर मैंने तुम्हें देखा था बाजार में, जब मैंने वहां पर उस टकले को किक मारी थी, उस वक्त मुझे महसूस हुआ था कि तुम एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो। तो मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम सेंट चुंजी हो, क्योंकि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। तुम वो इंसान हो जो कि एक पत्ते के साथ किसी इंसान को नहीं काट सकते, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मैं तुम्हें फाइट में हरा सकता हूँ। मास्टर चुंजी से कहता है कि अगर तुम एक पत्ते के साथ किसी इंसान की बॉडी को तलवार की तरह नहीं काट सकते तो फिर यहाँ पर तुम मुझसे हार जाओगे, क्योंकि मैं भी यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्गर हूँ और मुझे पता है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद सेंट चुंजी वहां पर हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि लड़के तुम्हें ये बात किसने कह दी, तुम तो कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि यहाँ पर कोई इंसान एक पत्ते को तलवार की तरह यूज करते हुए किसी दूसरे की बॉडी को काट सकता है? मैंने इस दुनिया में बहुत सारी जगह देखी है और बहुत सारी जगहों के ऊपर मैंने बहुत सारे डिसाइपल्स को भी देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा जो कि तुम्हारी तरह बहुत ज्यादा फियरलेस हो। तो मास्टर चुंजी से कहते हैं कि मैं जब भी जिस भी जगह के ऊपर जाता हूँ सभी टैलेंटेड बच्चे जो होते हैं, चाहे वो कितने ही टैलेंटेड क्यों ना, चाहे वो कितनी बड़ी फैमिली के यंग मास्टर या फिर यंग मिसी से क्यों ना हो, मेरे सामने सर झुका देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें एक एल्डर की रिस्पेक्ट करनी है और उन्हें पता है कि एल्डर मैं यहाँ पर कितना स्ट्रॉन्गर हूँ, तो इसी वजह से मेरे सामने घुटने टेक देते हैं। और साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें भी एक मौका देता हूँ तुम्हारे अपने आप को साबित करने का, देख देख कि क्या तुम यहाँ पर मुझे घुटने टेकने में मजबूर कर पाते हो या फिर तुम खुद यहाँ पर मेरे सामने घुटने टेक दो। चलो फिर देख लेते हैं। और इसी के साथ ही मायोन भी वहाँ पर अपनी तलवार लेकर रेडी होता है। मास्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जितने भी टैलेंट्स मैंने अपनी जिंदगी में मिले हैं वो सारे के सारे मेरे सामने घुटने जरूर टेकते हैं। और दोनों अपनी तलवारें टकराते हैं। जब वहाँ पर तलवारें टकराते हैं तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है और सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर हैरान परेशान खड़े होते हैं और साथ ही सोच रहे होते हैं कि इस फाइट में से कौन जीतने वाला है। तो चीफ कहते हैं अब ये मत कहना कि यहाँ पर हमारा जियोन हार चुका है। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, जियोन अभी भी यहाँ पर सेंट चुंजी के साथ फाइट कर रहा है। दोनों की फाइट तो अभी भी यहाँ पर शुरू हुई है, क्योंकि चीफ बेहोश हो गया था और अभी भी यहाँ पर उससे होश आई है। सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि तुम्हें ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो देखो सामने वो दोनों एक दूसरे की बराबरी कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि जियोन सेंट चुंजी का ठीक से मुकाबला कर पा रहा है और उसकी पावर लेवल्स भी यहाँ पर सेंट चुंजी के बराबर ही हैं। तो इसी के साथ ही वहाँ पर फाइट का सीन दिखाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ तलवार टकराने के बाद पीछे हटते हैं और पीछे हटने के बाद एल्डर जो होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि लड़के बहुत ही अच्छे, मुझे और दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। और साथ ही वो फिर से अपनी पावरफुल एनर्जी को यूज करते हुए सामने की तरफ स्ट्राइक लगाते हैं और कहते हैं अब देखता हूं कि तुम इसको कैसे डॉज करते हो। और इसी के साथ ही मायोन जो होता है वो सामने खड़ा होता है, सामने खड़े खड़े अपनी तलवार को सामने की तरफ घुमाते हुए एक स्लैश लगाता है। वो एक पावरफुल स्लैश के साथ उनके अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेता है, जबकि एल्डर बड़ी तेजी के साथ घूमकर उसके पीछे पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के फाइट के दौरान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने आप को बचाना या फिर डॉज करना जरूरी नहीं होता, बल्कि ये भी देखना होता है कि तुम्हारा अगला मूव क्या होने वाला है और अगले अपोनेंट का अगला मूव क्या होने वाला है। तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि मैं यहाँ पर इतनी तेजी के साथ तुम्हारे पीछे पहुंच जाऊंगा। तुम्हारा योन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये बात वाकई में सच है, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक नहीं कर पाओगे। और वहीं पर से योन भी उसके साथ अपनी तलवार टकराता है। तो सेंट चुंजी फिर से जंप करते पीछे की तरफ फट जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये लड़का वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट है, यानी कि मैंने इसके ऊपर स्नीक अटैक करने की कोशिश की, मैंने इसको चकमा देने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद इसने यहाँ पर अटैक को भी ब्लॉक कर लिया और साथ ही यहाँ पर मुझे ब्लॉक कर दिया है। तो मास्टर चुंजी वहां पर अब सोच रहे होता है कि ये लड़का वाकई में ग्रीन फॉरेस्ट किंग का डिसाइपल है, तो फिर तो आगे जाने के बाद एक बहुत ही बड़ा दानव बनने वाला है। लेकिन यहाँ पर अगर जो उसका डिसाइपल नहीं है तो फिर वाकई मुझे लगता है कि मेरे हाथ में एक बहुत ही बड़ी ग्रेट फॉर्चून लग गई है इस लड़के को। मैं अगर यहाँ पर ट्रेनिंग देता हूँ तो फिर मैं इस लड़के को स्ट्रॉन्गर बना सकता हूँ और अपना नाम रोशन कर सकता हूँ। तो मास्टर चुंजी उससे पूछता है कि लड़के अपने मास्टर का नाम बताओ
बताओ तो हमारा जियोन जो होता है उसे अपने मास्टर का नाम बताने के बजाय ऊपर की तरफ अपना हाथ उठाता है, यानी कि वो खुद अपना मास्टर है। उतने खुश नहीं, यहाँ पर उसने जो कुछ भी सीखा है वो खुद से सीखा है। तो मास्टर चुंजी आगे हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि बहुत ही अच्छे, मैं पहली बार जहाँ पर तुम्हारे जैसे एक इंसान से मिल रहा हूँ, एक लड़के से मिल रहा हूँ जो कि जहाँ पर मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। जितना ज्यादा मैं तुम्हारे बारे में जानता जा रहा हूँ उतना ज्यादा मुझे तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट होती जा रही है और मुझे अब समझ आ रही है कि ग्रेट फॉर्चून का क्या मतलब था। और साथ ही मास्टर कहते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें यहाँ पर एडवांस लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सीखनी चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ पर सारी की सारी एडवांस लेवल की वुडैंग सेक्टर की टेक्निक सिखा सकता हूँ। जियोन से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर किन टेक्निक्स के बारे में बात करो, लेकिन मुझे उन टेक्निक्स की जरूरत नहीं है। तुझे बात सुनने के बाद एल्डर उसे कहते हैं कि नहीं तुम्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर बहुत ही जल्दी इनकी जरूरत पड़ने वाली है। और साथ ही एल्डर जो थे अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए सीरियस मोड में आ जाते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक रियल मास्टर क्या कर सकता है। और जियोन को भी उनकी एनर्जी महसूस होती है और जियोन कहता है कि इसके आसपास का ऑरा पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। इससे लगता है कि जैसे कि अब यहाँ पर ये सीरियस मोड में फाइट करने वाला है। तो एल्डर वाकई में वहां पर सीरियस हो जाते हैं और अपनी ताई स्वर्ड आर्ट को यूज करते हैं। तो उनके अपने साथी भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या एल्डर तो यहाँ पर वुडैंग की सुप्रीम मार्शल आर्ट्स को यूज करने वाले हैं। और एल्डर ने अगर यहाँ पर ताई स्वर्ड आर्ट को यूज किया तो फिर तो लड़का उनके सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ये ताई मिस्टिक स्वर्ड टेक्निक है। और इसी के साथ ही वो एल्डर जो होते हैं वो जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि लड़की आप देखता हूँ कि तुम यहाँ पर मुझे क्या दिखा सकते हो। तुम्हारा जो भी बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए आगे बढ़ता और कहता है कि हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही एल्डर जो होते हैं अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ वहां पर अपनी वेव्स को रिलीज करते हैं। तो एल्डर चुंजी वहां पर साउंड आर्ट को यूज करते हैं, जिसकी वजह से योन जो उसके करीब पहुंच रहा होता है वहीं पर रुक जाता है और वहीं पर उसे थोड़ी देर के लिए स्टार्टल हो जाता है, जिसकी वजह से एल्डर सामने से गायब हो जाता है और उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि फाइटिंग के दौरान तुम्हें यहाँ पर अपने अगले मूव के भी देखना चाहिए कि तुम्हारा अगला मूव क्या होने वाला है। और इसी के साथ जो पीछे से उसके ऊपर अपनी तलवार के साथ अटैक करने लगे और कहते हैं कि देखता हूँ कि अब तुम यहाँ पे अटैक को कैसे डॉज करोगे। और उसके चीफ और वाइस चीफ जो होते हैं दोनों चलाकर उसे कहते हैं कि जोखा वहां पर बचो, लेकिन हमारा जोखा जो होता है वो जंप करते पीछे की तरफ हट जाता है, उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और उसके कंधे के ऊपर एक छोटा सा काट लगता है लेकिन वो बच जाता है। तो एल्डर उसे कहता है कि लड़के उठकर खड़े हो जाओ। अभी ये फाइट यहाँ पर खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी इस फाइट को तो बहुत ज्यादा लंबा चलना। और साथ ही एल्डर फिर से वहां पर उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाते हैं और कहते हैं कि अभी इस अटैक को ब्लॉक करके दिखाओ। और वो स्ट्राइक बड़ी ज्यादा पावरफुल होती है और हमारा जोन जो होता है वहां पर अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ स्ट्राइक लगाकर उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन एल्डर जो होता है पूरी तरह से सीरियस होकर ऊपर की तरफ जंप करते हैं। वो वहां पर ताइजी स्वर्ड आर्ट को यूज करते हुए स्पेशल मूवमेंट्स के साथ ऊपर की तरफ हवा में चले जाते हैं और वहां पर से जाकर बार बार हमारे जोन के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। इस बार वो यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को यूज करते हैं, जिसमें वो ऊपर जाते हैं और ऊपर जाने के बाद अपनी ब्लू एनर्जी के साथ एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाते हैं और वो स्ट्राइक ऊपर से डायरेक्ट नीचे की तरफ आती है, जहां पर हमारा जोन जो होता है उसको इसमें ब्लॉक करने में काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो आसमान के ऊपर से एक बहुत ही पावरफुल ब्लू एनर्जी की बीम जो होती है वो ग्राउंड के ऊपर आकर गिरती है, जहां पर हमारा जोन होता है वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और बाकी के सभी लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्योंकि धमाका बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और उसकी शॉक वेव्स भी काफी ज्यादा पावरफुल होती है, सभी लोग जो होते हैं वो उड़कर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। उन सभी के वहां पर गिरने के बाद जब उठते हैं तो उठने के बाद सामने की तरफ देखते हैं तो वहां पर एल्डर ताइजी जो होता है वो अकेले खड़े होते हैं, ग्राउंड टूट चुका होता है। वो कहते हैं लड़के मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर और ज्यादा फाइट कर पाओगे, क्योंकि मैं यहाँ पर और ज्यादा होल्ड बैक नहीं करने वाला। काफी अरसे के बाद मैंने यहाँ पर इस अटैक को यूज किया, इसी वजह से मैं अपनी पावर्स को होल्ड बैक नहीं कर पाया, इसलिए मुझे माफ कर देना। मैं तो बस यहाँ पर देखना चाहता था कि तुम क्या कुछ कर सकते हो। तो एल्डर को लगता है कि शायद तुमने यहाँ पर हमारे जोन को मार डाला, लेकिन इसी के साथ जहाँ पर अटैक हुआ था वहीं पर से उन्हें एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस होती है। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है। तो जब वहां पर से दूर लड़ती है तो उसके अंदर से वहां पर एक बड़ा सा ड्रैगन दिखाई देता है। तो उस ड्रैगन को देखने के बाद एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक बड़ा सा ड्रैगन यहाँ पर क्यों निकला है। तो यहीं पर सेम टाइम के ऊपर लोयांग का सीन दिखाते हैं, जहां पर वारयोंग मैनर को दिखाते हैं। वारयोंग मैनर के अंदर दिखाता है कि बहुत सारे एल्डर्स इकट्ठे होते हैं, जहां पर हमारे जोन का बड़ा भाई जो होता है उसका कजन ब्रदर जो होता है, कजन ब्रदर नहीं है उसका बड़ा भाई है, स्टेप ब्रदर, वो वहां पर प्रैक्टिस कर रहा होता है, वहां पर सभी के सामने अपनी टेक्निक्स दिखा रहा होता है। तो एल्डर्स यहाँ पर ये सब कुछ देखने के लिए आए होते हैं और साथ ही काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि अब जबकि वारयोंग मैनर के बच्चे ने यहाँ पर अपनी टेक्निक्स को कंप्लीट कर लिया और वो यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है। तो अब यहाँ पर वो फैमिली पैट्रियट बनने के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो मदर भी काफी ज्यादा खुश होती है कि उसका बेटा जो है उसने यहाँ पर सब कुछ सीख लिया है। मूव बैक अब यहाँ पर उनके सामने अपनी स्पेशल टेक्निक्स को यूज करेगा और सभी एल्डर्स इस बात से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे। तो मूव बैक उन सभी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि मैं आप सभी लोगों को दिखाना चाहूंगा कि पिछले 10 साल में मैंने क्या कुछ सीखा है। मुझे नैनगुंग क्लैन के अंदर जाकर सब कुछ सीखना पड़ा, क्योंकि मेरे फादर के मरने के बाद मुझे यहाँ पर सिखाने वाला कोई नहीं था। तो आज मैं यहाँ पर आप सभी के सामने अपनी मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन देने वाला हूँ। तो यहाँ पर मेरे बेटे ने यहाँ पर वो स्पेशल मार्शल आर्ट्स को नहीं सीखा, 9 हीवनली स्वर्ड टेक्निक को नहीं सीख पाया जो कि इसके फादर की टेक्निक थी। लेकिन मुझे लगता है कि नैनगुंग क्लैन की टेक्निक्स भी काफी ज्यादा बेहतर है, जहाँ पर अपनी नॉलेज के साथ ही अपनी इस मार्शल आर्ट्स को दिखाएगा और सभी लोग इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे। और उसके बाद मेरा बेटा यहाँ पर पूरी दुनिया में जाना जाएगा, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ पर फैमिली पैट्रियट बनने वाला है। तो मूव बैक साथ ही साथ वहाँ पर अपनी टेक्निक्स दिखा रहा था। जब वो अपनी टेक्निक्स दिखा रहा था सभी देखने वाले काफी हैरान हो रहे होते हैं कि यहाँ पर ये कौन सी टेक्निक को यूज करने लगा है। तो वहाँ मूव बैक जो होता है इसी के साथ अपनी तलवार को उठाता और साथ ही वहाँ पर एक ड्रैगन को इमेजिन करता है, क्योंकि उनकी जो फैमिली की स्पेशल टेक्निक है मून स्प्लिटिंग
वर्ड टेक्निक जो है, यानी 9 हीवंस वर्ड टेक्निक, उसके अंदर भी जहां पर जब वो फाइनल रोल लगाते हैं तो उसके अंदर जहां पर एक ड्रैगन निकलता है। तो जैसे ही मूवबैक जो होता है सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है तो वो यहाँ पर ड्रैगन क्ला टेक्निक को यूज करता है, जिसमें ड्रैगन की तरह यहाँ पर 3 क्लास लगती है, जैसे ड्रैगन अपने पंजे के साथ सामने की तरफ स्ट्राइक लगा रहा हो। तो जो एल्डर्स इनकी फैमिली के होते हैं वो तो इस टेक्निक को देखते पहचान लेते हैं, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर उसके फादर को ये टेक्निक परफॉर्म करते हुए देखा था, तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है इस लड़के ने तो यहाँ पर वाकई में ड्रैगन क्ला टेक्निक को मास्टर कर लिया है। ये ड्रैगन क्ला स्क्रैचेस टेक्निक है, वो एल्डर्स जंप करते हुए नीचे उतर आते हैं और आकर उस टेक्निक को देखते हैं, तो उन्हें यहाँ पर ये टेक्निक बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रही होती है कि उसने यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर इतना बड़ा क्ला का निशान बना दिया, जबकि हमारी मिस जो होती है वो भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और कहते हैं कि देखो ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे ने यहाँ पर इस ड्रैगन क्ला टेक्निक को मास्टर कर लिया है। और दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मास्टर जियोचुन खड़े होते हैं और उनके सामने एक बड़ा सा ड्रैगन अपीयर होता है और सभी लोग उस बड़े ड्रैगन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तो ड्रैगन वहां पर उनके सामने खड़े होकर एक जोरदार दहाड़ लगाता है और इसी के साथ ही मास्टर चुंजी कहता है ये क्या है, और हमारा जोन जो होता है उसका और पहले से काफी ज्यादा बदल चुका होता है। तो मास्टर जोन से कहता है कोई बुड्ढे घुसट कहेंगे, चलो अब यहाँ पर फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट करते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने यहाँ पर और क्या कुछ छुपा रखा है, क्योंकि तुमने पहले अपनी एनर्जी को छुपा रखा था। तो इसी के साथ ही मास्टर जोन से कहता है कि अब आ जाओ मेरे ऊपर अटैक करो, जबकि जोन की एनर्जी पहले से वाकई में बहुत ज्यादा बदल चुकी होती है, क्योंकि जोन भी अब यहाँ पर सीरियसली फाइट करने लगा और उसकी बॉडी के अंदर से गोल्डन कलर की लाइटनिंग निकल रही होती है। वो गोल्डन कलर की लाइटनिंग जो होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है और एल्डर जो होते हैं वो भी वहां पर सोच रहे होते हैं कि मैं यही तो देखना चाहता था, मैं देखना चाहता था कि तुम क्या कर सकते हो, वाकई में तुम बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल हो। और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते और कहते हैं कि अब जबकि मैं यहाँ पर इतने अरसे से किसी स्ट्रॉन्ग के साथ फाइट नहीं कर पाया, तो आज मुझे यहाँ पर मौका मिला है एक स्ट्रॉन्ग इंसान से फाइट करने का, तो मैं भी यहाँ पर अपनी फुल पावर्स को रिलीज करके तुम्हारे पर अटैक करूंगा। और बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं देखता हूं कि तुम यहाँ पर इस अटैक को कैसे ब्लॉक कर पाओगे। और हमारा जोन जो होता है वहीं पर से अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है और उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, देख लेना मैं कैसे यहाँ पर इस अटैक को ब्लॉक करूंगा। और इसी के साथ ही वहां पर एक जबरदस्त स्ट्राइक लगती है, जिस स्ट्राइक के साथ मास्टर की जो स्पेशल टेक्निक होती है, उसके जो स्पेशल टेक्निक के साथ उन्होंने जिन और जैंक बनाए होते हैं वो टूट जाते हैं। और मास्टर भी इस बात से काफी हैरान होता है कि ये टेक्निक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और उसे ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। और मास्टर जोन भी वहां पर सेम ड्रैगन क्ला टेक्निक को यूज करता है, लेकिन ये टेक्निक जो होती है मूवबैक की टेक्निक से बहुत ही बड़ा इंपैक्ट करती है, यानी कि वहां पर ग्राउंड के ऊपर एक बहुत ही बड़े पंजे का निशान बनता है। और ये बात देखने के बाद मास्टर चुंजी भी रुक जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, जबकि मास्टर जोन उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे कहता है ये बात तुम्ही ने मुझे बताई थी कि फाइट करते वक्त डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, अपने आसपास नहीं देखते बल्कि अगले मूव की तैयारी करते हैं, और अब तुमने यहाँ पर ये गलती कर दी। और मास्टर जोन जो होता है वहीं पर से आगे बढ़ता है उसके पास स्ट्राइक लगाने के लिए, लेकिन मास्टर चुंजी उसकी पहली ड्रैगन क्ला टेक्निक की वजह से इंटरनल इंजरीज की वजह से उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही होती है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर मेरे पास ज्यादा इंटरनल एनर्जी नहीं बची और मैं इसकी आखिरी अटैक को सही तरह से ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर इसे ब्लॉक करना है। और एल्डर वहां पर आगे की तरफ बढ़ते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अपनी तलवारें टकराते हैं, वहां पर एक एक स्लैश लगती है और दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं। तो ये वो फाइनल मोमेंट होती है जहां पर मास्टर से कहता है कि लड़के क्या तुम मुझे अपना नाम बताना चाहोगे। तुम्हारा जोन से अपना नाम बताता है कि मेरा नाम जोन जोखा है, तो उसे कहते हैं कि जोक मींस क्रिम्सन, यानी कि तुम्हारा नाम जो है वो एक ऐसा नाम है जिसमें यहाँ पर क्रिम्सन सनसेट कहा जाता है, यानी कि इसका मतलब क्रिम्सन सनसेट है। और इसी के साथ ही हमारा जोन जो होता है वहां पर सूरज के सामने खड़ा होता है, लेकिन मास्टर जो होते हैं वहीं पर उनके हाथ से तलवार छूट जाती है, उनकी बॉडी के ऊपर जो कट लगता है वो उसी के साथ ही ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। तो मास्टर जब वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं और साथ ही वहां पर एक बात को याद करते हैं, इससे पहले भी वो यहाँ पर किसी से फाइट कर चुके हैं और वो इसका फादर था, यानी कि वो जोन के फादर से इससे पहले एक फाइट में हार चुके हैं और उसने अपने उसके फादर के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। और इसी के साथ ही वो कहता है कि जोन जोखा अब ये मत कहना कि तुम उसी के बेटे। और इसी के साथ ही मास्टर वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही मास्टर वहां पर बेहोश हो जाते हैं तो वहां पर दिखाते हैं कि मास्टर जोन वहां पर अपनी तलवार लेकर खड़ा होता है और चीफ से कहता है कि चीफ हमने यहाँ पर इस फाइट को जीत लिया। और चीफ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहां पर उसके साथ ही सभी लोग वहां पर चला चला कर कहते हैं कि हम लोगों ने इस फाइट को जीत लिया, हम लोगों ने इस फाइट को जीत लिया। चीफ जाकर हमारे जोन को अपने कंधे पर उठा लेते हैं और कहते हैं कि जोखा तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, हमने अपनी 5 पीक माउंटेन को बचा लिया, हमने यहाँ पर अपनी 5 पीक माउंटेन को बचा लिया है। तो हमारा जोन भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था, सभी लोग यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो मानसू ग्रुप का मास्टर सोंग भागता हुआ अपने एल्डर के पास आता है और कहता है कि मास्टर क्या आप ठीक है, मास्टर क्या आप ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर तो काफी सारी इंटरनल इंजरीज लग रही है, मास्टर क्या वाकई में यहाँ पर हार के मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तो मास्टर से कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर अपनी हार मान चुका हूँ। तो मास्टर सैंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि जल्दी से आपको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर काफी सारी इंटरनल इंजरीज लग रही हैं। तो मास्टर आगे हंसना शुरू कर देते हैं और उसे कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर देखा, क्या तुमने देखा, अगर तुमने नहीं देखा लेकिन मैंने यहाँ पर देखा है, आज मैंने यहाँ पर आसमान के ऊपर एक आसमान को देखा है, यानी कि हमेशा से ये कहा जाता है कि कोई ना कोई हमेशा आपसे स्ट्रॉन्गर होता है और आज मैंने यहाँ पर इसको देख लिया है। और साथ ही उससे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इनके 5 वीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को डिसबैंड करने के लिए आए थे और इन्हें यहाँ पर सब्जुगेट करने के लिए आए थे, लेकिन अगर यहाँ पर एम्परर खुद अपने साथ अपनी रॉयल आर्मी को लेकर आए, मुझे लगता है कि तभी वो ये नहीं कर पाएंगे। क्या तुमने इस लड़के को देखा, इस लड़के से फाइट कर पाना और इस लड़के को फाइट में हरा पाना नामुमकिन है। और इसी के साथ ही यहाँ पर ये बात बड़ी तेजी के साथ फैलती है जहाँ पर बताया जाता है कि से चुंजी हार चुके हैं। से चुंजी क्योंकि एक बहुत ही फेमस मास्टर है और जब यहाँ पर वो हार चुके हैं उसी वजह से हर एक जगह के ऊपर उसी की बात हो रही होती है कि 5 पीक माउंटेन के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़का है जिसने यहाँ पर से चुंजी को हरा दिया है। तो दूसरे बंदे उसे कहते हैं कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, तुम यहाँ पर ऐसा कैसे कह सकते हो, एक सेक्टर एल्डर यहाँ पर एक माउंटेन बैंडेड से कैसे हार सकता है, वो भी एक बच्चे से। तो दूसरा शराबी उसे कहता है कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद यहाँ पर ये बात सुनी है, वो माउंटेन बैंडेड जो कि तलवारों के साथ बहुत अच्छा है वो कोई
कोई नॉर्मल नहीं है, बल्कि वो एक मॉन्स्टर की तरह है। उस लड़के ने जहाँ पर उस मास्टर सेज चुंजी को बड़ी आसानी के साथ हरा दिया है। तुमने सुना नहीं है कि मास्टर सेज चुंजी अपने साथ अपनी आर्मी को लेकर गए थे, मानसू ग्रुप की आर्मी को लेकर वो वहां पर पहुंचे थे। वहां पर जाने के बाद दोनों में बैटल हुई थी। तो दूसरा उसे कहता है कि हाँ ये बात तो मुझे पता है, लेकिन सेज चुंजी को हराना इतना भी आसान नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसे हरा दिया? क्या फिर साथ ही वो हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हो सकता है कि जहाँ पर उन माउंटेन बैंडर्स ने गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई हो ताकि सभी लोगों को ऐसा लगे। तो दूसरा भी हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि हाँ हो सकता है। जबकि हिमालय स्वर्ड्समैन उनके पास बैठा होता है और उनसे कहता है कि नहीं ये इम्पॉसिबल नहीं है। तुम्हें लगता है कि ये फेक न्यूज़ है? नहीं, ये फेक न्यूज़ नहीं है। मैं खुद भी इस लड़के से फाइट करके आ चुका और मुझे अच्छी तरह से पता है कि वुडेंग सेक्टर का एल्डर खुद यहाँ पर इस बात को मानेगा कि वो उससे हारा है। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहता है कि अब तुम कौन हो? तो वो उनसे कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे पहचान नहीं पा रहे कि मैं कौन हूँ? लगता है कि मेरा फेस अब यहाँ पर इतना ज्यादा खराब हो चुका है उस लड़के से मार खाने के बाद कि तुम लोग यहाँ पर मेरा चेहरा नहीं पहचान पा रहे। मैं हिमालय स्वर्ड्समैन हूँ, यहाँ पर हीनान के 3 डीमंस में से एक। पता नहीं कौन उस लड़के को हरा पाएगा। जबकि वहीं पर साइड के ऊपर कुछ लोग खड़े होते हैं, वो लोग भागते हुए उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम भी उस लड़के से हारे हो। तो हिमालय स्वर्ड्समैन उनसे कहता है क्या तुम लोग भी उस लड़के से हार कर आए हो? तो वो कहते हैं हाँ हम लोग तो एक ही अटैक में हार गए थे, उसने सिर्फ एक पंच मारा था। तो हिमालय स्वर्ड्समैन उनसे कहता है लेकिन मैं तो उसके सामने काफी सारे पंचेस तक टिक पाया था। तो ये बातें सुनने के बाद सभी लोग वहां पर अपनी अपनी बातें करना शुरू कर देते हैं कि हम लोग कैसे यहाँ पर उस यंग बैंडेड से हार कर आए हैं। तो यहाँ पर जोखा ने मास्टर चुंजी को हरा दिया है। तो मास्टर चुंजी के हारने के बाद अब वुडेंग सेक्टर के लोग अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए मानसू ग्रुप को यूज करें ताकि मानसू ग्रुप के लोग इस खबर को फैलने से रोक सकें। लेकिन अफसोस कि वो इस खबर को फैलने से रोक नहीं सकते क्योंकि ये खबर तो यहाँ पर जंगल में आग की तरह फैलती जा रही है और आसपास हर एक जगह तक फैल चुकी है, यहाँ तक कि साउदर्न हीनान तक भी पहुंच चुकी है कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर 10 पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज है जिन्होंने यहाँ पर मास्टर चुंजी को भी हरा दिया है। हर एक की जुबान पर यही बात है। कुछ लोग यहाँ पर इस खबर को फेक कह रहे हैं, कुछ लोग इसको सही कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड के 10 हीरोज जो है वो काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं। उन लोगों को यहाँ पर 10 हीरोज का नाम दे दिया गया है और वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं। तो यहीं पर दिखाता है कि एक लड़का जो होता है वहां पर उनकी बातें सुन रहा होता है। जब वहां पर उनकी बातें सुन रहा होता है वहीं पर से वो सीधा अपने मास्टर के पास पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद उनसे कहता है कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के बारे में जो कहा जा रहा है वो वाकई में सच है। उनके बारे में जो वहां पर बताई जा रही है बातें, उनके पास 10 हीरोज यानी वो 10 हीरोज के नाम से काफी ज्यादा फेमस हो गए। उनके पास लगता है कि बहुत ही पावरफुल है जिसने मास्टर चुंजी को भी हराया है। और मुझे लगता है कि वुडेंग सेक्टर के एल्डर को वाकई में उन लोगों ने हरा दिया और मुझे लगता है कि वो यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग होल्ड साबित हो सकता है। तो ये वही दोनों एल्डर्स होते हैं जिन लोगों ने यहाँ पर हमारी 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को अपना ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा दिया था। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या हमने तो यहाँ पर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड का नाम इसलिए दिया था क्योंकि हम लोगों ने अपने ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर शामिल करना चाहते थे। लेकिन उस वक्त हमने यहाँ पर अपने कोटा को फिल करने के लिए उन लोगों को अपना झंडा दे दिया था। लेकिन असल में बात यह है कि वो लोग यहाँ पर इस लायक नहीं थे। वो लोग तो सिर्फ और सिर्फ 7 लोगों का एक ग्रुप था जो कि एक रैग टैग ग्रुप था, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ कुछ शाम से बैंडर्स थे जो कि हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते थे। तो इसी के साथ ही एल्डर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, कहता है लेकिन खैर अब देखो तो जरा उन लोगों ने अपना नाम कर लिया है। वो पूरे हीनान में इस वक्त काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं और मुझे लगता है कि अब यहाँ पर उनके डिसअपियर होने के बाद यहाँ पर उनकी जो जगह है वो खाली हो जाएगी। लेकिन वो इतनी जल्दी से अपनी जगह खाली नहीं करने वाले। इसी के साथ उनके अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड का जो चीफ होता है उनसे कहता है कि हमें यहाँ पर मास्टर ने कहा था कि ग्रीन फॉरेस्ट के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को इंक्रीज करना, हमें यहाँ पर साइज को भी इंक्रीज करना, टेरिटरी को बढ़ाना है। इसी वजह से 12 डीमन जनरल्स खुद इस सब में शामिल थे। हालांकि वो लोग इस आइडिया के खिलाफ थे, लेकिन इसके बावजूद अब यहाँ पर हमने उस 5 पीक माउंटेन को रिकॉग्नाइज किया और उसे अपना झंडा दे दिया। लेकिन यहाँ पर क्या वाकई में वो लोग हमारे नाम को यूज करने के लायक है भी या नहीं? इसी वजह से मुझे लगता है कि मुझे खुद वहां पर उनके पास जाना होगा। तुम्हें पता है ना कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट समिट होने वाला है। ग्रीन फॉरेस्ट समिट के अंदर हमें पता है कि यहाँ पर यंग मास्टर्स और यंग मिसेस आपस में फाइट करते हैं, जिसमें से डिसाइड होता है कि कौन से स्ट्रॉन्ग होल्ड को यहाँ पर झंडा रखने की इजाजत होगी और साथ ही ऑफिशियली हमारा नाम यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते। इसी वजह से मुझे लगता है कि मुझे खुद जाकर देखना होगा कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग क्या वाकई में इस लायक हैं कि वो इस समिट में हिस्सा ले सकें या नहीं। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड का दिखाया जाता है कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को दोबारा से रीबिल्ड कर लिया जाता है और इसी के साथ हार्मनी पवेलियन के अंदर का सीन दिखाता है कि एक लड़का जो होता है वापस आ जाता है। वापस आने के बाद चीफ के सामने घुटने टेक कर बैठा होता है, कहता है जी प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं वापस आ गया हूं, मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मुश्किल वक्त में मैं यहाँ पर से भागकर चला गया था। मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती की है, मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड को छोड़कर भाग गया था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गया था, सेज चुंजी से डर गया था। लेकिन प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर दें। तो चीफ गुस्से के साथ उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा था। उसे कहता है कि उठकर खड़े हो जाओ। तो लड़का कहता है प्लीज प्लीज चीफ मुझे माफ कर दे, मुझे वापस रख लें। तुम्हारा चीफ जो होता है अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और ऐसा लगता है जैसे कि उसके ऊपर अटैक करने लगा है। तो वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है और साथ ही वो सोच रहा होता है लगता है कि मैं मरने वाला हूं। लेकिन हमारा चीफ जो होता है उसके कंधे के ऊपर अपना बाजू रखता है और उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आज से तुम यहाँ पर वापस आ सकते हो। मैं तो यहाँ पर तुम्हें वेलकम करने वाला था क्योंकि तुम लोग यहाँ पर वापस आ गए और जो भी यहाँ पर वापस आएगा हम यहाँ पर उनको वापस रख लेंगे क्योंकि हमें तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये बात सुनने के बाद वो लड़का बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि चीफ तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो, मैं तुम्हारी इस काइंडनेस को एक ना एक दिन जरूर इसका बदला चुकाऊंगा। और साथ ही वो वहां से भाग जाता है, कहता है तो फिर मैं अपने क्वार्टर्स में जा रहा हूँ। जबकि सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि तुम वाकई में यहाँ पर इन लोगों को इतनी आसानी से वापस आने दोगे? ये सभी लोग मुश्किल वक्त में छोड़कर भाग गए थे और कल को भी ऐसा कर सकते हैं। हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। तो तुम्हें लगता है कि यहाँ पर इन सभी लोगों को वापस यहाँ पर नहीं आने देना चाहिए? तुमने पहले यहाँ पर काफी सारे ऐसे लोग जो भागकर चले गए थे हमारी रेपुटेशन की वजह से वापस आ गए हैं, उनको वापस रख लिया है। तो चीफ उसे कहता है गुमजोंग, मुझे कुछ नई बातें पता चली और उन बातों में मुझे ये पता चला है कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड स्ट्रॉन्गर होगा उतनी ज्यादा ही हम लोग यहाँ पर अपनी सुरक्षा कर पाएंगे और जितने ज्यादा मेरे पास लोग होंगे उतनी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड की सुरक्षा हो सकती है। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अब जबकि हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड का नाम काफी ज्यादा फेमस हो चुका है और हम लोग यहाँ पर से बहुत ही जल्दी ड्रैगन समिट में जाने वाले हैं, तो वहां पर जाकर हम लोग अपने लिए ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन यानी कि अपने लिए यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा लेंगे। क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट का हमारे पास नाम तो है लेकिन ग्रीन फॉरेस्ट के बाकी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हमारी मदद
करने के लिए जहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आए। तो क्योंकि हम लोग ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा है तो उनका काम बनता था कि जहाँ पर ग्रेट सेज चुंजी से बचाने के लिए वो लोग अपने लोगों को हमारे पास भेजते, लेकिन किसी ने अपने लोगों को हमारे पास नहीं भेजा। इसका मतलब यह है कि हमें जाकर उस समिट में हिस्सा लेकर उन सभी लोगों को ये बात साबित करनी होगी कि हम लोग इस लायक है कि हमें ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा दिया जाए। और इसी वजह से मैं यहाँ पर ज्यादा लोगों को यहाँ पर वापस बुला रहा हूँ ताकि वो लोग इस जगह की सुरक्षा कर सके जब हम लोग यहाँ पर नहीं होंगे। क्योंकि जोखा और हम सभी लोग, हम सर्टेन ब्रदर्स जो है वो समिट में जाएंगे, जबकि बाकी के सभी लोग यहाँ पर रुककर हमारे इस ग्रीन फॉरेस्ट यानी कि हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड की सुरक्षा करेंगे। हम लोग वहां पर जाने के बाद ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा लेकर ही वापस आएंगे। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है क्या तुम वाकई में समिट में जाने वाले हो? तो क्योंकि वो समिट बहुत सा खतरनाक होता है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ पावरफुल लोग ही जाते हैं, क्या तुम वहां पर जाकर सर्वाइव कर पाओगे? तो चीफ उसे कहता है कि हाँ, हमें सर्वाइव करना पड़ेगा। हमने जोखा के पास से मार्शल आर्ट सीखी है, मुझे लगता है कि जोखा की मदद से हम लोग बड़ी आसानी से समिट को पास कर लेंगे। गुमजोंग उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है कि तुम्हारा एम्बिशन वाकई में काफी ज्यादा बड़ा है, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। चलो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर करने को तैयार हैं। मुझे लगता है कि जहाँ पर जितने ज्यादा मुंह होंगे उतना ज्यादा उनको खाना खिलाने की फिक्र करनी पड़ेगी। तो उसे कहता है लेकिन जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा कमाने वाले हाथ भी होंगे और ये लोग कुछ यहाँ पर अपना कमाकर खा सकते हैं। और साथ ही उसे पूछता है कि जोखा कहाँ पर है? तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि जोखा फिर से माउंटेन में चला गया है। पता है ना कि वो बुड्ढा मास्टर ली चुंजी जो है वो माउंटेन के अंदर ही बैठ गया, वो यहाँ से जाने को तैयार ही नहीं है और हर बार वो यहाँ पर बैठा रहता है। तो हमारा जोखा उसके पास जाता है, उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पर से चला जाए ताकि वो दोबारा यहाँ पर कोई मुश्किल क्रिएट ना करे। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है, अगर हमारा जोखा उसे यहाँ पर से जाने के लिए मना ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो दूसरी तरफ मास्टर चुंजी को दिखाते हैं, वो माउंटेन्स के अंदर वहीं पर बैठे होते हैं कि एक ईगल जो होता है उसके लिए मैसेज लेकर आता है। तो उस मैसेज को पढ़ते हैं, उसके अंदर उसके सेक्टर लीडर ने लिखा होता है कि जल्दी से वापस आ जाओ, तुम वहां पर ज्यादा दिनों तक नहीं रुक सकते, तुम उस 5 पीक माउंटेन के ऊपर ज्यादा दिनों तक मत रुको क्योंकि तुम्हें कैल्डर हो, तुम्हें आकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। पर इस तरह से तुम गायब रहोगे तो फिर बाकी के डिसाइपल्स के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, इसलिए प्लीज जल्दी से वापस आ जाओ और आकर अपनी एल्डर की जिम्मेदारियां संभालो। तो हमारे जोन उसके पास आता है, उसे कहता है कि तुम अभी तक जहां से गए नहीं। तो मास्टर चुंजी से कहते हो तो लड़के फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, तो क्या तुम यहाँ पर मेरी शर्तें मानने को तैयार हो? यहाँ से चला जाऊंगा। जबकि हमारे जोन उसे कहता है कि मिस्टर चुपचाप यहाँ पर से चले जाओ या फिर तुम मुझसे मार खाना चाहते हो? तो मास्टर चुंजी से कहते हैं कि नहीं, मैं मार तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहता, मैं तुमसे क्या कहा था, अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो फिर मैं चुपचाप यहाँ पर से चला जाऊंगा। और वैसे भी मैं यहाँ पर अपने सेक्टर से काफी दूर आया हूँ, तो क्यों ना कुछ दिन यहाँ पर छुट्टियां मना कर ही जाऊं। तो जोन उसे कहता है कि बस भी करो, तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर रेस्ट नहीं कर सकते, अगर रेस्ट ही करनी है तो किसी और जगह के ऊपर जाओ। और वैसे भी तुम्हारी मानसून मर्चेंट ग्रुप के अंदर तुम्हें काफी अच्छा गद्दा मिल जाएगा जहाँ पर तुम आराम से सो सकते हो। तो वो उसे कहता है नहीं नहीं, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहिए, फिलहाल के लिए मुझे जो चाहिए मुझे इसी जंगल के अंदर से मिल सकता है। तुम्हारा जोन उसे कहता है कि तुम फिर से यहाँ पर ये बात सोच रहे हो कि मैं तुम्हारा डिसाइपल बन जाऊंगा, मुझे सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मैं तुम्हारा डिसाइपल बनना चाहता हूँ। तो मास्टर चुंजी उठकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं नहीं लड़कियां, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, एक्चुअली मैं यहाँ पर इसके ऑपोजिट चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक्स मुझे सिखाओ, यानी कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पास से कुछ सीखना चाहता हूँ। मैं काफी अर्से से यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि तुम मुझे सिखाओ और मैं बदले में तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें अपना डिसाइपल नहीं बनाऊंगा बल्कि हम दोनों यहाँ पर इसका लेन देन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 29 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जॉन मास्टर चुंजी की ऑफर को मान लेगा।